हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। टेंस के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस का तीसरा उपप्रकार, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वर्तमान काल और भूतकाल का मिश्रण कहा जा सकता है। इस टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों में घटना भूतकाल में अभी अभी घटी होती है, इसलिए उसे वर्तमान काल में लिया जाता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह दिल्ली जा चुका है। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। तुमने मुझे गाली दी है। यू हैव अब्यूज्ड मी। वे स्कूल जा चुके हैं। दे हैव गॉन टू स्कूल। दोस्तों, ऊपर दिए गए सभी उदाहरण में उन क्रियाओं के बारे में बताया गया है जो अभी अभी संपन्न हुआ है। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल की वाक्य संरचना। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर्ता के साथ हैव या हैज़ का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हैज़ का प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग होता है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल चुकी हूं। आई हैव स्पोकन। मैं यह गाना सुन चुका हूं। आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग। तुम पत्र लिख चुके हो। यू हैव रिटन अ लेटर। हम हॉकी खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड हॉकी। आप मोटे हो गए हैं। यू हैव गॉट फैट। उन्होंने मुझे देख लिया है। दे हैव सीन मी। वह हम लोगों को भूल गया है। He has forgotten us. उसने मेरा दिल दुखाया है। She has hurt me. अजय सो चुका है। अजय हैज स्लेप्ट। बिल्ली दूध पी चुकी है। द कैट हैज ड्रंक मिल्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगली वाक्य संरचना है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल की नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यह किताब नहीं पढ़ी है। आई हैव नॉट रीड दिस बुक। हमने पाठ खत्म नहीं किया है। वी हैव नॉट फिनिश्ड द चैप्टर।
तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। यू हैव डन नथिंग फॉर मी। वह स्कूल नहीं आया है। ही हैज नॉट कम टू स्कूल। वह पत्र नहीं लिख चुका है। ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। अगली वाक्य संरचना है इंटरॉगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इस वाक्य की वाक्य संरचना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्रिया का तीसरा रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, क्या नेहा घर जा चुकी है? हैज़ नेहा गॉन होम? क्या तुम यह कार खरीद चुके हैं? हैव यू बॉट दिस कार? क्या तुम फल खरीद चुके हैं? हैव यू बॉट फ्रूट्स? वह अभी तक क्यों नहीं आया है? Why has he not come yet? तुम कौन सी फिल्म देख चुके हो? Which film have you watched? अब हम सीखेंगे निगेटिव इंटरागेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इस वाक्य की वाक्य संरचना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने सुना नहीं है? हैव यू नॉट हर्ड? क्या वह शांत नहीं हुई है? हैज सी नॉट calmed डाउन? तुम्हारा मित्र कहीं चला गया है? वेयर हैज योर फ्रेंड गॉन? उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया है? व्हाई हैज ही नॉट कॉल्ड मी? हम हॉकी क्यों नहीं खेल चुके हैं? Why have we not played the hockey?